सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। मोहनलालगंज लोकसभा सीट का हिस्सा बनने के बाद से सिधौली विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने लोकसभा के चुनाव में भाजपा का साथ नहीं दिया। अतीत पर नजर डालें तो 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सिधौली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी को हार का ही सामना करना पड़ा है। हालांकि विगत के इन दोनों लोकसभा चुनावों में सिधौली विधानसभा सीट से भाजपा का विधायक नहीं था, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सिधौली से भाजपा का विधायक भी है। लोकसभा के इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को जीत मिलती है या फिर इतिहास दोहराता है, यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चल सकेगा। बहरहाल सिधौली विधानसभा क्षेत्र में हार के बावजूद 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर कौशल किशोर लोकसभा पहुंचने में सफल रहे हैं। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सिधौली विधानसभा क्षेत्र से करीब 13,000 वोटों से हारी थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में सिधौली से सपा के मनीष रावत विधायक थे। उस समय सपा की सुशीला सरोज को 2,42,366 वोट मिले थे, जबकि बसपा के आर.के. चौधरी को 3,09,858 वोट हासिल हुए। भाजपा के कौशल किशोर 4,55,274 वोट पाकर विजयी घोषित किए गए थे। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिधौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 17,000 कम वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में सिधौली सीट से बसपा के डॉक्टर हरगोविंद भार्गव विधायक थे। 2019 में मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी सीएल वर्मा को भाजपा प्रत्याशी कौशल किशोर ने लगभग 90,000 वोटों से हराया था। उस समय कांग्रेस के आर.के. चौधरी को करीब 60,000 वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के कौशल किशोर फिर से मैदान में हैं। इस बार सिधौली से भाजपा के मनीष रावत विधायक भी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर सपा ने आर.के. चौधरी पर दांव लगाया है और बसपा ने राजेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर निर्दलीयों सहित कुल 11 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी को इस लोकसभा चुनाव में सिधौली से बढ़त मिलती है या इतिहास फिर दोहराता है, या तो वक्त आने पर पता चल सकेगा। यहाँ यह भी बता दें कि 2009 में हुए नए परिसीमन में सिधौली विधानसभा क्षेत्र को मोहनलालगंज लोकसभा सीट से जोड़ दिया गया, जबकि इससे पहले सिधौली विधानसभा मिश्रित लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करती थी। मोहनलालगंज लोकसभा सीट के लिए 5वें चरण में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।